हेलो। आज मैं भारत की आवाज़ के माध्यम से आप लोगों से बात रूबरू होने आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा टेंशन में हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे शहर से लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ लोग इस जिसे टॉपिक चलता रहता है, हर समय टॉपिक चलता है कोई ना कोई, कभी सीए फलाना, और मैं बड़ा डिप्रेशन में जाता हूँ। मेरे बच्चे परिवार मेरा मुझसे बड़ा दुखी हो जाते हैं। दुखी इसलिए हो जाते हैं कि मैं उस पर अपने घर में डिस्कशन करता हूँ और बच्चे हमारी बात मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जो है आप ज़बरदस्ती फले लगे रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान। तो बच्चों ने कहा, मेरे परिवार ने, कि भैया अपनी जो बकवास है वो कम से कम कहीं निकाल लो, घर में तो इसको लेके मत आया करो। तो मैंने कहा कहाँ निकालूं? तो मैंने कहा चलो एक चैनल ही बनाओ। मेरे लड़के ने कहा भैया आप एक चैनल पापा बना लो और उसको जा करके एक कोने में बैठ के बना दिया करो, जिससे आपकी बात भी निकल गई और लोगों तक बात पहुंची। और आपको लगता है ये अगर कि कहीं कुछ गलत है या सही है तो लोग अपनी राय मशविरा देंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आप सही हो कि गलत हो। क्योंकि हम बोलते हैं तो आप मानते नहीं हो हमारी बात, और इसलिए मेरे बेटे ने एक चैनल बना के दे दिया कि भाई आप ये जो है प्रयास करिए कि ये करिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं भारत की आवाज़ के माध्यम से सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, चूँकि मैं शहर का रहने वाला हूँ, मेरा गाँव नहीं है, मेरा देहात नहीं है। और आज लोग सीए पर बैठे हुए हैं, उस पर किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और चल रहा है। मैं बचपन से सुनता है किसान बड़ा परेशान है, किसान बड़ा बेचारा, वो मैंने जो देखा, मैंने ट्रेन पे चलते हुए देखा, मैंने दुनिया में देखा, मैंने ये देखा कि वो बेचारा धूप में, मई जून के महीने में धूप में बैठा हुआ है। तो मैं अपने पिताजी से पूछता था कि पापा ये देखो धूप में इतना कैसे बैठा होगा, कहें वो काम है उनका। जब रात में निकले तो देखा वो बैठा हुआ है, तो मुझे लगा कि फिर मैंने पूछा, फिर उन्होंने कहा कुछ काम ना, भाई उसका काम है, वो मैं भी मानता रहा उसका काम है। आज किसान आंदोलन जो चल रहा है, मतलब वो परेशान, मतलब उसमें आत्महत्याएं भी कर रहा, उसमें आत्महत्या भी उसने की, बहुत से काम उसने किए, मतलब वो परेशान रहा। उसका बच्चा एक कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं पढ़ पाया, उसका बच्चा किसी कॉलेज में नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये आंदोलनकारी किसी तरह से नहीं बैठे कि उसका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आत्महत्या कर रहा, ये सब नहीं बैठे, लेकिन आज बैठे हुए। तो मुझको लगता है कि जो एक आंदोलन ज्यादा खराब है, जो किसान आंदोलन एक चल रहा है, मुझे लगता है बहुत खराब है। तो मैं अपने घर में उसका डिस्कशन करता हूँ, भाई ये तो गलत है यार, नरेंद्र मोदी को नहीं करना। नरेंद्र मोदी बहुत घटिया आदमी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति, अगर धरने में बैठे हैं इतने लोग, इतना बुढ़ा जवान बच्चा, एक एक आदमी बैठा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत आदमी है, गलत कानून लागू किया उसने, तो इसको वापस लेना चाहिए। तो बच्चे मेरे कुछ और बताते हैं, हमको समझ में नहीं है। तो मैंने कहा क्या करूं? तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे ने कहा अगर आप हमको गलत समझ रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप किसी भी तरह से गलत हो अगर, तो आप उसको गलत सिद्ध करने के लिए, हम आपको गलत सिद्ध करने के लिए, जबकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरा बेटा मुझको गलत सिद्ध करे, उसकी इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, तुम हमको गलत सिद्ध करो तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। इसलिए खुश होऊंगा कि तुम सही बोल रहे हो। मेरी बेटी बोली कि सही बोल रहे हैं आप अगर गलत बोल रहे हैं तो ये सिद्ध करिए। तो मैंने क्या कहा, कहीं चलिए मैं एक चैनल बना देता हूं, आप भारत की आवाज, आप लोग उस पर अपना कमेंट दीजिए, वॉइस करिए, जो भी करना है, हमको नहीं मालूम क्या करना होता है, जो भी आपको करना है वो सब करिए काम, लेकिन ये बताइए हमको खाली कि मैं सही हूं कि गलत। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये सही है कि गलत है? इसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य बताइए, खाएगा, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ये बताने का प्रयास करिए कि ये सही है, क्योंकि पिछली बार इतने लोग मर गए, खप गए, आज आंदोलन चल रहा है। अगर इससे किसान हो तो मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी पूरी तरह का प्रयास करूंगा। क्योंकि बैठे लोग कह रहे हैं, योगेंद्र यादव एक आदमी दिखता है हमको, वो सीए में भी रहता है, उसमें भी रहता, तो हमको लगता समझ में नहीं आता कि ये आदमी है किस टाइप का। हमको लगता है कि ये आदमी बहुत देशभक्त है, ये बहुत जनता के फेवर में रहता है, ये हिंदुस्तानी के फेवर में रहता है, समझ में नहीं आ रहा। तो आप हमको ये बताइए कि जो फसल होती थी उससे नुकसान होना है, किसान आंदोलन से नुकसान है या फायदा है? सिर्फ इसका कमेंट और पास करिएगा, जिससे मैं आगे का बात करूंगा। उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा, उसके पहले बात नहीं करूंगा। बात तभी करूंगा जब आप हमको कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करें।